सरकार है वो विकास और जो तरक्की है उसके मुद्दों पे नहीं बल्कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति। सिर्फ हिंदू मुस्लिम साहब। आज जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है या आरजेडी का मैनिफेस्टो है, एक भी मैनिफेस्टो में यह है कि हम इस चीज का उद्योग खोलेंगे, इतने आदमी को रोजगार देंगे। आप कह रहे हैं हम हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे, कह रहे हैं ना कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। संभव है बिहार में? नहीं है। आप बिहार में सब घर में सरकारी नौकरी दे दीजिएगा। यहाँ आप कारखाना नहीं लगा रहे हैं, यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन अगर अदानी मांग रहा था भागलपुर में 1 रुपए में, आप जो उसको बीघों का बीघा हजारों बीघा उसको दे रहे। अजीब सवाल है साहब, इतना मूर्ख लोगों को समझा। इस बार देखिएगा रिजल्ट जो लोग अंदाज कर रहे हैं ना उससे अलग। हाँ, एकदम साफ परिवर्तन है। महागठबंधन या फिर जनचुनाव नहीं, ये चीज क्लियर नहीं करेंगे। वोट पॉपुलेशन किसी भी सरकार हाँ बदलाव होगा। जी बदलाव होगा सब। आपको जो दिख रहा है, लेकिन आंकड़ा तो ये बता रहा है, और जो अभी एग्जिट पोल आ रहा है जो बता रहे हैं लोग के, हम कहना चाह रहे हैं जो आपको दिख रहा है वो सत्य नहीं है। एग्जिट पोल जो आपको दिख रहा हरियाणा है का वो भी सब देखा, आपने महाराष्ट्र का भी देखा। अभी यहाँ पब्लिक कुछ और चाह रही है, लेकिन ये जो 25 IAS जो है गुजरात से आ रहे हैं, यूपी से जो है 55 IAS आ रहे हैं, ये लोग जो आ रहे हैं तो कुछ तो सेटिंग होगी ना। जब वो सेटिंग है तो फिर हम लोग अपनी जगह पर जहाँ है वहीं है, खत्म हो गया। सारी चीज तो कर लिया गया। अब यहाँ डेमोक्रेसी रही कहाँ? यहाँ तो जो है राजा रजवाड़े से भी बुरी हालत है साहब अभी गवर्नमेंट की। क्या लग रहा है कि बिहार की जनता इस मर्तबा जाति धर्म से ऊपर उठ करके विकास के मुद्दे पे एकदम विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, एकदम विकास के मुद्दे। धर्म उनके बात पर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये विकास कौन सी सरकार करने वाली है, क्या लग रहा है? अब जो आपने 10 साल हमारे साथ वादा किया उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया आपने, तो अब जो नया आदमी आया है जो कर रहा है उस पर भी तो 5 साल हम भरोसा करके देखते हैं, नहीं होगा उसको भी गांड पर लात मार देंगे। बात समझ रहे हैं? तो कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम किया 2005 से आने के बाद। नीतीश जी ने सबसे पहला टर्म जो उनका था उसमें उन्होंने काम किया है। ये रोड उन्हीं के टाइम में बनी है, गली गली में रोड बना है, हम इस बात को एक्सेप्ट। लेकिन उसके बाद वाले टर्म में उन्होंने कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स। एक भी काम गिना नहीं सकते। कभी आप देखा है बीजेपी को और नीतीश बाबू की पार्टी का लोगों को अपना काम बताते हुए कहाँ कहाँ किया है? कौन आप सबसे ज़्यादा पुल हमारे ही राज्य में गिरा हुआ है। ये नीतीश जी बनवाते हैं अपना कॉन्ट्रैक्टर। जब जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा, जब पैसा दे के इनके जरिए से उनके जरिए से अमित शाह के फोन पर जब कॉन्ट्रैक्टर फिक्स कीजिएगा तो यही ना होगा। महीना 2 महीना में साला पुले गिर जाता है नीचे। और अंग्रेज कब का बना के गया ही रेलवे लाइन चल रहा है, देखिए ना इसका पुल सा सब आज तक एको को नहीं पुल टूटा है। वो कैसा ईमानदार था, कैसा वो था जो लोग ने दूसरा मुल्क से आके हमारे यहाँ राज किया और इतना अच्छा शासन करके चला गया। करप्शन बेतहाशा है साहब। एक काम छोटा सा ब्लॉक में आप नहीं करा सकते हैं बगैर पैसे का। आप पैसा दीजिए, आपका कागज आगे जाएगा, आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज जितना स्कीम आता है, कोई स्कीम ईमानदारी से उस आदमी तक पहुँच रहा है? देखिए ना, सब खा खा के अपना वो किए हुआ। अब 10-10 हज़ार बांटे हैं आपका, उसी में से 2-2 हज़ार सब जो है नेता सब असूल लिया है, जो देने वाला सब 8 हज़ार उसके हाथ में गया है। उसमें भी करप्शन हुआ है, भयंकर करप्शन हुआ। पैसा आने मिलने से पहले कहता है कि आप 2000 जमा कर दीजिए। लेकिन तो कहा गया था कि हम डायरेक्ट जो है वो उसमें अकाउंट में ट्रांसफर। अरे भाई, तक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है लोगों के, लेकिन उससे पहले जो यहाँ हवा बनाया गया कि आपको पैसा आ रहा है उसमें से 2 खर्च कीजिएगा तो हम आपका काम जल्दी करा देंगे, वही हुआ है। लोगों ने 1000 रुपया दिया है, तब जाके 10 हज़ार आया है। अब वसूली देखिए कैसे होता है। गवर्नमेंट गई तो कहीं बम्बू डाल के जो है वसूली ना शुरू हो जाए। नहीं, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि जो पैसा हमने दिया वो पैसा को वापस नहीं ले सकते। अरे ठीक है, उन्होंने कह दिया है, लेकिन उनकी बात का क्या भरोसा है? यहाँ तो अमित शाह जी कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम में जो है ले या नहीं ले, पैसा तो हम ही लोग का है ना। पैसा है किसका? पैसा तो हम ही लोग का है। पैसा ले या ना ले उससे क्या फर्क पड़ता है? खजाना किसका है? हम ही लोग का खजाना है। हम ही लोग का पैसा गया है तो खजाना है। टैक्स देते हैं तो इनका टैक्स है, मेरा टैक्स है, इनका टैक्स है, इनका टैक्स। मेहनती राज्य है बिहार, और तभी 5 किलो अनाज के लिए आदमी दौड़ रहा है। अब आज जो काम करने वाला है वो बैठ के ताश खेल रहा है, बैठ के रोड साइड में सब ताश खेल रहा है। सबको 5 किलो अनाज मिल रहा है, कोई काम करना ही नहीं चाहता है। किसी जाति भाव से हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन समस्या तो वही है ना। अब सबको बना दिए हैं, विकलांग बना दिए, अपंग बना दिए। पलायन जो है, पलायन यहाँ बिहार में है, पलायन अभी रहेगा 10 साल 15 साल और रहेगा। जन स्वराज एक पार्टी आई है, वो चाह रही है कि हम इसको दूर करें। प्रयास कर सकता है, कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो प्रयास के कर रहा है। यदि सरकार आई भविष्य में या इस बार भी मौका मिला, जो भी हो, बात तो नहीं कोई जानता है, तो उम्मीद है कि कुछ बदलेगा। जनसुराज के बारे में तो लोग कहते हैं कि मतलब वो वोट कटुआ पार्टी है और आज है कल चली जाएगी। वोट कटुआ पार्टी
आप एक चीज गौर कीजिए कि पहले जो भी थे हम लोग, हमारे पूर्वज जो भी थे, सब कांग्रेसी थे, सब कांग्रेसी थे। उसमें से जो कटा वो आज आप बीजेपी देख रहे हैं। जो उसमें से कट के आया वो बीजेपी का वोटर है। तो क्या उस टाइम बीजेपी वोट कटुआ पार्टी नहीं था? आज बीजेपी में से जो कटेगा वो जनस्वराज को वोट देगा। तो अब जनस्वराज वोट कटुआ का पार्टी है। लेकिन जब ये बदलेगा, पैमाना बदलेगा, जब जनस्वराज एक लिमिट पे आ जाएगा कि हाँ जीत के पैमाने पे आ जाएगा, तो ये भी एक पार्टी हो जाएगा। फिर अगला जनरेशन में जो पार्टी आएगा हम लोग से 50 साल बाद या 20 साल, तो उसको कहेगा आदमी वोट पर कटुआ पार्टी है। वोट तो किसी ना किसी का काटेगा ना। आपको जनसुराज से उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है। क्यों हम उम्मीदें हैं? तो आरजेडी को भी देखें। हम आप तो ऐसे एज में हैं कि दोनों का सरकार देख लिए। 90 के दशक में भी हम आप रहे और 2000 वाला दशक में भी हम आप हैं। तो उसमें आरजेडी का भी देख लिए, कुछ नहीं किया। आरजेडी जेडीयू दोनों का देख लिए, अब जो है आपको नई एक अवस्था आ रही है। हाँ, हम लोग नई व्यवस्था देखना चाहते हैं कि भाई नई व्यवस्था हम लोग के लिए क्या कहता है। लेकिन महिलाओं के लिए एक जो नीतीश सरकार ने कहा कि हम दारू बंद कर किया उन्होंने, और लेकिन जबकि इनका कहना है, प्रशांत किशोर का, कि हम दारू चालू कर देंगे। तो लोगों का कहना है कि क्या ये महिलाओं के लिए सेफ रहेगा, क्या ठीक रहेगा उनके लिए? अच्छा, एक चीज़ बताइए सर आप कि दारू बिहार में बंद है, बाकी राज्य में कहाँ बंद है? तो क्या ये वहाँ की महिला का क्या सशक्तिकरण नहीं है? वो महिला बुर्बक है वहाँ की। यूपी की महिला बुर्बक है, गुजरात की महिला बुर्बक है, बंगाल की महिला बुर्बक है, सबसे तेज बिहार की महिला है और 10,000 रुपया दिया जा रहा है। जब इतने तेज है तो क्यों नहीं कमा रही है? क्यों नहीं? अब बंगाल जाइए, एक एक महिला काम करती है, एक एक महिला काम करती है वहाँ, और वो अपना जीवन यापन कर रही है। यहाँ का महिला कहाँ करती है? सबको तो बना दिया नहीं ठल्ला। 10,000 रुपया दे के, 5,000 रुपया दे के, 5 किलो अनाज दे के, तो क्या करेगा आदमी? ये लोग कोई कुछ नहीं करेगा। लोहा तभी चलता है ना, जब लोहा को आप रख दीजिएगा जमीन पे तो गल जाता है धीरे। लोहा इतना मजबूत चीज, तो जब किसी चीज को चलाइएगा तभी चलता है। आदमी को चलाइएगा तभी चलता है। जिसको बैठा दिए वो बैठ गया, उसका शरीर जो है 10 साल 15 साल में खत्म हो जाए। आपको क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है? देख लीजिए, परिवर्तन का तो चांस है, लेकिन परिवर्तन आपका चांस है? परिवर्तन कुछ लोग कहते हैं महागठबंधन की तरफ होगा, जनसुराज वाले कहते हैं कि परिवर्तन जो है जनसुराज। नहीं होगा। ये जो माहौल, जब हम जो मिसाल मेडिसिन का काम करते हैं, हम घूमते रहते हैं, तो लोगों का जो रुझान जो देख रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी है बिहार में, बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी नहीं है तो जाके हमारे मोहल्ले में देख लीजिए, एक भी घर ऐसा नहीं है जो बम्बई और गुजरात नहीं खट रहा है। एक भी घर हमारे मोहल्ले में, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बम्बई में और नहीं। अभी जो आया त्योहार में, इस कदर से उसमें 2 लड़का बेहोश है, आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है। इस गर्दी एकदम कचमकच करके आया था। ये सब अगर यहाँ रोजगार होता बिहार में तो ये बाहर, हाँ, तो बिहार में अगर होता तो बाहर न जाते लोग। यहाँ तो वो बिहार से वोट लेते हैं, गुजरात में फैक्ट्री खुलता है। बिहार को इतना ही समझ के रख दिया है, सिर्फ यहाँ मुद्दा सिर्फ वोट का, जात को। देखिए यहाँ क्या है, हिंदू बांटो और राज करो, बस ये। अभी का जो बिहार का राजनीति है कुल मिला के जातिगत है। क्यों है बिहार के लोग अभी भी जाति पे वोट क्यों डालते? जाति और धर्म मुद्दा क्यों है? विकास मुद्दा क्यों नहीं है बिहार में? वही ना, नहीं इनको बांध दिए है ना, इनको बांधे चुके हैं, इनको बांध चुके हैं। इनको जो उसको जो बीज कहते हैं ना, बीज में ही वो चीज है, जेनेटिक आ रहा है वो चीज। आप किस जात से आते हैं? हम ब्राह्मण जाति से। ब्राह्मण जात। हाँ। तो आप किसको वोट करेंगे? हम जनस्वराज को वोट जनसुराज करें। को। हाँ। जनसुराज को वोट क्यों करेंगे? ब्राह्मण है वो भी इसलिए? नहीं 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 नहीं, हाँ। हम लोग ब्राह्मण नहीं, हम उनका एक, हम अभी आप जातिगत आ रहे हैं, अब आप जातिगत आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका सोच, उनका जो ये है विजन है, उस पर हम लोग हैं। हम तो पहले भी बताए कि हम लोग 2 देख चुके हैं। जीवेश बाबू की जहाँ तक बात है, जीवेश बाबू से हम लोग को तकलीफ इसलिए है कि चमार के पास फ़ोन नंबर है, लेकिन हमारे पास फ़ोन नंबर उनका नहीं है। चमार से अगर कुछ हो गया, हम ही लोग के खेत पथार गाछी बिरछी में वो घूमता फिरता है, लेकिन उसको जरा सा कुछ किसी बात पर हो गया था, चमार फोन करता है उनको कि सर हमारा साथ ऐसा ऐसा मुगल सब करे छै, समझाना तो चल दो तू थाना, हम अबै छी, फोन कर दै छी। हम क्या बोले हैं आपको, बीज बो चुका है। यहाँ का राजनीति पार्टी चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, वो बीज बो चुका है इस चीज का। यानी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। कल बलुआहा में आए थे आपके योगी आदित्यनाथ, एक भी भाषण में, पूरे भाषण में एक बार भी विकास और इसका बात, इंसानियत की बात कर दिया था। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हम अयोध्या से जोड़ रहे हैं, हम अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ रहे हैं। 100 साल मुगलों ने यहाँ हुकूमत किया साहब, पूरी फोर्स के साथ,
अब बताइए कि अगर वो काटना चाहता था वो ढूंढ ढूंढ के काट देता। अंग्रेजों ने 200 साल यहाँ हुकूमत किया, उस टाइम में हिंदू खतरा में नहीं था। आज प्रेसिडेंट आपका, प्राइम मिनिस्टर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, पुलिस कमिश्नर आपका था, वो हिंदू खतरा में है। यानी बेवकूफ बनाया। 2 ठो गुजराती आके गुजरात से यहाँ हिंदू मुसलमान करके सब साले को लड़ाई हुआ। ये बगल का जोगियारा साहब, हम लोग सुबह जाते थे, नाश्ता करते थे अपने राजपूत भाई के यहाँ, समझा रहे, रात में हम लोग बैठते थे, होली खेलते थे, दीवार। अब डर लगता है जाते हुए, जितना हिंदू मुसलमान आके लोगों ने कर दिया है यहाँ पर। ये जोगियारा वाला की जमीन है, हम इसको खरीद के हम यहाँ पर घर बनाए हैं। हमारा जोगियारा का दोस्त खड़ा होकर हमारा पूरा घर बनाया। हम 22 साल अरब में कमा रहे थे। आज डर लगता है, शाम होता है तो जी जोगियारा में रुके कि नहीं रुके। किसने किया? यही 10-11 साल में जो आके यही दोनों गुजराती, इसलिए कि इसको तो माल चाहिए और सीट चाहिए, इसको कोई धर्म से लेना देना नहीं है। पूछिए ना इससे जरा सा कि जो है कैठो किताब पढ़ा हुआ है हिंदू धर्म का, सवाल नहीं पैदा होता है। मोदी और जो है अमित शाह बता दे कि हम पढ़े, ऐसे बातें नहीं करता साहब। पूरे देश को सत्यानाश कर दिया साहब। हमको तो लगता है बीजेपी ही ज़्यादा चर्चित है, बीजेपी ही का आएगा। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि बीजेपी भी अकेले जो है वो चुनावी मैदान में यहाँ पूरे तौर पर नहीं उतर पाई है, न पहले न अब, बल्कि वो नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही मैदान में है। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें आने वाली है या ये कि बीजेपी को ज़्यादा सीटें? बीजेपी को तो सीट अवे करेगा। कितनी सीटें आ सकती, क्या लग रहा है? अब सीट सर वोटिंग के बाद हम कुछ कह सकते हैं, अभी कैसे बता सकते हैं। आपका आकलन क्या कहता है? आकलन तो बहुत बढ़िया आएगा उनका सर। कितना बढ़िया, कितना? आप देख लीजिए, आप वोटिंग के बाद अभी क्या करते हैं आप? अभी तो वैसे ही काम कर रहे हैं, कौन सा काम करते हैं? ऐसे मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं। जी। तो बाद अब तक कोई रोजगार नहीं है? रोजगार तो नहीं है सर, अभी रोजगार नहीं है, ग्रेजुएशन करके हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं इससे। बेरोजगार बैठे हैं जी। तो ये तेजस्वी तो कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, जो पढ़े लिखे हैं बाकी लोग, उन सबको हर घर में एक व्यक्ति को जो है रोजगार देंगे। देखिए सर, सब जो है अभी सत्ता में आने के लिए सब बोलता है कि हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। अभी जो इतना बोल रहा है कि हम इतना यानी वैकेंसी निकालेंगे, कहाँ से सबको यानी भरपाई करेगा तेजस्वी सरकार? तो नीतीश सरकार ने भी तो कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो फिर वो कैसे मैनेज करेगी, वो कहाँ से पैसे लाएगी? सब ऐसा अपना सत्ता लाने के चलते सब ऐसे बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा।